हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी लाइव वीडियो क्यों नहीं आ रही वर्कआउट की। जो मेरी वीडियो आती हैं, क्या रीज़न है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही पिछले 1 महीने से। 15 अक्टूबर से मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। क्या रीज़न है और क्या मुझे अब एक्सरसाइज करना छोड़ देना चाहिए? जैसा कि मुझसे सारे लोग बोलते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ कि अब क्या करना है जिम करके, और जिम कर ले, प्रॉब्लम तो तेरी आनी थी। तो क्या अब मुझे एक्सरसाइज करना छोड़ देना चाहिए? आप मेरी वीडियो को देखिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे लेफ्ट लेग में, इतना पेन कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझसे चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने अपने घर के काम, दिवाली पर जो मैंने अपने घर के काम कैसे किए हैं पेन किलर ले लेके, वो मुझे ही पता है। और मैंने आपसे एक बहुत बार लाइव वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मेरे लेग में बहुत पेन हो रहा है, और जब मेरे लेग ठीक हो जाएगी तो मैं जल्दी से अपनी वर्कआउट की वीडियो लेके आऊँगी। और आप में से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि आप लोगों को मेरी वर्कआउट वीडियो का वेट है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ही वर्कआउट नहीं कर पा रही, तो मैं अपनी लाइव सेशन कैसे करूं? और आप लोगों को पता है मुझे वर्कआउट करना कितना अच्छा लगता है। यदि आपने देखा होगा मेरे लाइव सेशन को, तो मैं 50-50 मिनट तक मैंने नॉन स्टॉप वर्कआउट किया है। और मेरे इस दर्द को वही समझ सकते हैं जो जिम जिम जाते हैं, जिन्हें जिम जाने अच्छा लगता है, जिन्हें एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। और वो हमारा जो एक पार्ट है, हमारी लाइफ स्टाइल का जो पार्ट है, वो थोड़ा-सा हटता है तो सच में बहुत तकलीफ होती है फ्रेंड्स। और वेट भी मेरा गेन हो ही रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, और मैं दिवाली की वजह से मेरी पार्टी वगैरह चल ही रही है, तो वेट गेन हो ही रहा है, तो मुझे उसकी भी टेंशन चल रही थी। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा कि वेट तो मैं अपना कम कर लूँगी, लेकिन मुझे अपना लेग ठीक करना है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि मैं लेग का वर्कआउट करती हूँ तो हैवी वर्कआउट भी हो जाता है बहुत बार, तो इसकी वजह से भी हमें पेन आता है। तो मैंने सोचा वो पेन है, ठीक हो जाएगा। लेकिन पेन मेरा जा ही नहीं रहा था, बहुत दिन हो गए मेरा पेन नहीं जा रहा था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे ठीक होंगी और कैसे मैं एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाऊँगी। फिर स्टार्टिंग में मैंने सोचा मसल टियर वगैरह हो गया, वो ठीक हो जाएगा। और मैंने ये की कि जो हमारे सर हैं स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे बोला भी कि जिम में आकर मुझे स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन मुझे डर बैठ गया था, जैसा मेरे लेग में पेन आया है वो किस वजह से आया है, मेरी जो बैक में जो साइटिका नर्व होती है उसमें प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे पूरे लेग में पेन है। और ये पेन किसी को भी आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जिम जाते हो इसकी वजह से आपको पेन आए। बहुत बार झुकने से भी लोगों की डिस्क निकल जाती है। पता है आपको, यदि हम बहुत बार झुक के घर में सही तरीके से काम नहीं करते, डिस्क निकल जाती है। बहुत बार आपका पैर मुड़ जाता होगा, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। बहुत बार खिलाड़ियों के भी आपने देखा है चोट लग जाती है। तो मुझसे सारे लोग कहते हैं कि और जिम चली जा, वेट उठाएगी तो यही होगा, वेट नहीं वगैरह नहीं उठाना चाहिए, इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना मुझे बंद कर देना चाहिए, अब मेरा वेट कम हो गया है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल अपना वॉक वगैरह करूँगी, उसी में मेरा ठीक है। इतना वेट तो मुझे अब कभी उठाना ही नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ आनी थी। ये सारी बातें मैं पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। अब ये मैं नहीं कह सकती कि मेरा जिम की वज़ह से हो सकता है, गलत पोस्चर में किसी भी रीज़न से हो सकता है। लेकिन जो लोग घर में बैठे रहते हैं, उनका भी मैंने देखा है साइटिका नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको किस वज़ह से हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको पता है मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, इस वज़ह से मेरी मसल एक्टिव है और मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, मैं अब ठीक हो रही हूँ। मैंने 2 दिन से मैं एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ जिम में जाकर। फ्रेंड्स, मेरे जो सर हैं उन्होंने मुझे जिम बुलाया, उन्होंने एक्सरसाइज़ वगैरह कराई, इसकी स्ट्रेचिंग वगैरह कराई। धीरे-धीरे मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी मैं बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा मुझे एक्सरसाइज़ छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है कि मैं वर्कआउट कर पाऊँगी। आज भी मैं जब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला करो, क्यों नहीं कर पाओगे? और सर ने भी मुझे काफ़ी पुश किया कि जो मैंने अपने दिमाग में डर बिठा लिया है, मुझे उसे निकालना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी एक्सरसाइज़ छोड़ सकती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्कआउट करना हम कितना ज़रूरी है। बहुत टाइम पहले मेरे पूरी बॉडी में पेन रहता था, पूरी बॉडी में। और मैं सिर्फ़ वर्कआउट की वज़ह से ही अपने शरीर को चला पाई हूँ। मेरी बॉडी में इतना पेन रहता था, मैं उठने में दिक्कत होती थी मुझे। और यकीन मानिए, यदि आप वर्कआउट करते हैं ना, तो आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फ्रेंड, मैं ठीक भी हो जाती, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिवाली की वज़ह से जो पैर में जो प्रेशर बार-बार जो पड़े जा रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। इसकी वज़ह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी।
तो मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। सर ने मुझे फ़ोन भी किया कि अगर मैं इस तरह से घर में बैठ जाऊँगी तो जो मैंने अचीव किया है, वो भी सब मेरा मैं खराब कर दूँगी। और लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, मेरा पैर उठ ही नहीं पा रहे थे जिम जाने के लिए। डर बैठ गया था मन में कि मैं एक्सरसाइज़ कैसे करूँगी, और कभी मैंने एक्सरसाइज़ कर ली और वो पेन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, जो भी है। फ्रेंड्स, जो भी है, मुझे डर बैठ गया था मन में कि अगर मैंने एक्सरसाइज़ शुरू की, तो मेरा पेन फिर से हो गया, तो मैं क्या करूँगी? एकदम से इतना करंट वाला पेन, इतना करंट वाला पेन। आप कितने पेन किलर लोगे? पेन किलर लेने की भी एक लिमिट होती है, आप कितने पेन किलर लोगे? अब अपने हस्बैंड को भी मैं थैंक्स बोलूँगी, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अपने सर को भी मैं थैंक्स बोलूँगी, जो मेरे सर हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से ही कहा कि मैं एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ और मुझे एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। और अब मैं 2 दिन से फ्रेंड्स रेगुलर एक्सरसाइज़ करूँ। मैं उतने रेंज ऑफ मोशन से नहीं कर पा रही जितना मैं करती थी, लेकिन मुझे पता है मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी। जैसे आपको मैंने कई बार वीडियो में बताया कि बहुत साल पहले मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन था कि मुझे उठने-बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, और ये एक्सरसाइज़ वर्कआउट की वज़ह से मैं उठ पाई हूँ, चल पाई हूँ। तो हर समय जिम को दोष देना, आपने देखा होगा सारे लोग जिम को ही दोष देते रहते हैं कि जिम की वज़ह से प्रॉब्लम आई है, जिम की वज़ह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिम की वज़ह से हम वर्कआउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी डॉक्टर की एडवाइस भी लेंगे ना, वो बोलेंगे वर्कआउट करना, और ये वर्कआउट की वजह से ही मेरी फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं हुई। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने ये बोला कि आप वर्कआउट मत छोड़ो, आप खुद ही एक्टिव हो, वर्कआउट करते रहो। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रही होती, तो मुझे फिजियोथेरेपी वगैरह भी करानी पड़ती। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने ऐसे, जिनके साइटिका नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें फिजियोथेरेपी रेगुलर लेनी पड़ती है। मेरे साथ वो दिक्कत नहीं हुई, हालाँकि मैं मेंटली प्रेशर में आ गई। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैंने एक्सरसाइज़ वगैरह छोड़ के घर में बैठ गई। अब मैं 3-4 दिन से जा रही हूँ। पैर की मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही हूँ, काफ़ी कुछ कर रही हूँ और एक्सरसाइज़ भी करके आ रही हूँ। थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो धीरे-धीरे मैं ठीक हो जाऊँगी। कहते लोग कि जिम की वज़ह से ऐसा हुआ, जिम में जाकर वर्कआउट करते हो आप, इसकी वज़ह से आपको सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो लोग घर में रहते हैं, उनके नी में पेन रहता है। उनके पूरे लेग में पेन रहता है, वो उठ भी नहीं पाते, उनको किस वजह से पेन होता है, और बहुत बार उनकी डिस्क चली जाती है, किस वजह से चली जाती है उनकी डिस्क? कि वो एक्सरसाइज़ भी नहीं करते जिम में जाकर। तो ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करना बंद कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, सारे लोगों को एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, आपके कहीं भी पेन है ना, वो ठीक हो जाता है। और ये मेरा पेन भी ना इसी वज़ह से जल्दी ठीक हो गया कि मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, मुझे फिजियोथेरेपी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे मसल स्ट्रॉन्ग हैं और पेन आपका कैसे भी आ सकता है। फ्रेंड्स, आप नॉर्मल चल रहे हैं ना, तो भी आपके पेन आ सकता है। आप घर में गलत तरीके से कोई सामान उठा रहे हैं, तो भी आपके पेन आ सकता है, लेकिन जिम जाने से हमारी मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं और उस पेन को हम झेल पाते हैं और जल्दी से अपनी बॉडी को ठीक कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मुझे आप लोगों को यही बताना था। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जो मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, और आगे भी मैं अपना वेट ट्रेनिंग करूँगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज़ बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं सारी एक्सरसाइज़ करूँगी, अभी मेरी फुल बॉडी स्टार्ट हुई है, फुल बॉडी वर्कआउट, और वेट ट्रेनिंग भी मैंने थोड़ी बहुत करना स्टार्ट कर दिया। सारी एक्सरसाइज़ करूँगी मैं, और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों की क्या राय है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।